देखिए, इसी साल जुलाई अगस्त में राष्ट्रपति पद का चुनाव होना है और इसी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव ने इसके लिए पहल शुरू कर दी है और इस पहल के पीछे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को बताया जा रहा है। नीतीश को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा की शुरुआत तब हुई जब इसी महीने हैदराबाद में प्रशांत किशोर और केसीआर की मुलाकात हुई। इसके बाद केसीआर ने मुलाकात का सिलसिला शुरू कर दिया। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार हो सकते हैं और सूत्रों के मुताबिक तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव ने इसके लिए बाकायदा पहल भी शुरू कर दी है। मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू हो गया है और इस पहल के पीछे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को बताया जा रहा है। और देखिए, इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा हमारे साथ जुड़ गए। एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा ने सूत्रों के हवाले से नीतीश के राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा की खबर दी है। पंकज झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसको लेकर नीतीश की पार्टी और बिहार में क्या हलचल है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पटना से प्रकाश कुमार भी जुड़ गए हैं। पंकज जी, मैं सबसे पहले आपका रुख कर रहा हूं, क्या एनडीए की एकता में विपक्ष ने सेंध लगा दी है? इस खबर को देखकर कुछ ऐसा ही लग रहा है। आदर्श, देखिए, जब शुरुआत में जब शरद पवार और उद्धव ठाकरे से के चंद्रशेखर राव की मुलाकात हुई तब ये बात सामने आई थी मीडिया के हलकों में कि क्या ये थर्ड फ्रंट बन रहा है। इस मामले में जब हमने जानकारी ली तो पता लगा कि बात तो कुछ और है। ये बात ये है कि एक तरीके से बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनको राष्ट्रपति बनाने की बात है। और तब हमने लिंक जोड़ने शुरू किए कि इस महीने की शुरुआत में प्रशांत किशोर की तेलंगाना के मुख्यमंत्री से मुलाकात, फिर प्रशांत किशोर की मुलाकात नीतीश कुमार से पटना में, तेजस्वी यादव की मुलाकात के चंद्रशेखर राव से, फिर उद्धव ठाकरे से, फिर उसके बाद शरद पवार से। तो कहानी कुल मिलाकर ये है कि इसमें इस तरीके से नीतीश कुमार एक बड़े चेहरे हैं और उनको अगर राष्ट्रपति के तौर पर चुनाव लड़ाया जाता है, इस तरीके से कई क्षेत्रीय दल, इसमें ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, जगन मोहन रेड्डी और भी कई लोगों को जोड़ने की, स्टालिन, इन सबको जोड़ने की बात है। इस काम में प्रशांत किशोर भी हाथ बटा रहे हैं। लेकिन फ्रंट पर अगर आप देखें तो चेहरा है के चंद्रशेखर राव, और के चंद्रशेखर राव अब बीजेपी के रिश्तों में हाल के दिनों में बहुत गड़बड़ियां आई है, मतलब खटास आई है। तो ये लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार को गैर कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ एक उम्मीदवार बनाए और इतने ताकतवर दिखे नीतीश कुमार चेहरे के तौर पर कि कांग्रेस भी मजबूर हो जाए नीतीश के फेवर में खड़े होने के लिए, उनको समर्थन देने के लिए। लेकिन इसमें यूपी के चुनावी नतीजे पर बहुत कुछ डिपेंड करते हैं और इस बारे में कई नेताओं से चर्चा भी कर चुके हैं के चंद्रशेखर राव। जी पंकज जी, आप रहिए हमारे साथ। बहुत अहम खबर और बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं। प्रकाश कुमार भी पटना से जुड़ गए हैं, एक बार उनसे भी अपडेट ले लेते हैं। प्रकाश जी, बड़ी खबर है, अब नीतीश कुमार का नाम चर्चा में लाया जा रहा है। केसीआर ने इसके लिए बाकायदा पहल भी शुरू कर दी है। जेडीयू की तरफ से क्या प्रतिक्रिया है? क्या नीतीश कुमार मानेंगे इसके लिए? क्या लग रहा है, क्योंकि चुनावी गणित और खास करके राजनीति में कोई भी गणित कभी भी कहीं भी फिट हो सकता है। देखिए आदर्श, दो बातें एक साथ चल रही थी। एक तो ये कि बीजेपी की तरफ से भी ये कहा जा रहा था, ये चर्चा थी राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर कि कहीं नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बना दिया जाए और यहाँ पर सीएम पद की गद्दी जो है वो बीजेपी को सौंप दी जाए। तो ये बहुत दिनों से बातें चल रही थी, लेकिन अब के चंद्रशेखर राव के बहाने और बातचीत के बहाने, उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बहाने, ये प्रशांत किशोर के मिलने के बाद ये सारी बातें फिर से एक बार चर्चा में आ गई है कि क्या राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार नीतीश कुमार हो सकते हैं। तीन बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात ये कि क्या नीतीश कुमार खुद इस बात के लिए तैयार है कि वो सत्ता की राजनीति छोड़ करके राष्ट्रपति राष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पे बनना चाहेंगे। पहला तो ये है। दूसरा ये है कि क्या रिस्क नीतीश कुमार ये उतना उठा सकते हैं इस भरोसे कि कहीं विपक्ष की साझा उम्मीदवार बनने के नाते अब उनको बहुत जगह घूमना पड़ेगा, बहुत जगह जाना पड़ेगा। आपको याद होगा कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार बनने के समय में जो डेलीगेट्स बनते हैं, संगमा का आपने सुना होगा एक बार, जो एक तरह से वो खड़े हो गए थे और उम्मीदवार के तौर पर और उनके कई जगह जाना पड़ा था। तो ये लंबी लड़ाई होती है राष्ट्रपति बनने के लिए अगर चुनाव होता है तो। तीसरी बात है कि क्या नीतीश कुमार अभी बीजेपी से अलग होकर के एक अलग, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे जब वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ में आए थे, तो क्या अब वो राष्ट्रपति, उनकी पार्टी का क्या होगा? जी
अगर वो मुख्यमंत्री छोड़ करके पद और राष्ट्रपति के उम्मीदवार बनते हैं तो फिर उनकी पार्टी का क्या होगा। तो ये बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिसको देखना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशांत किशोर हों या के चंद्रशेखर राव हों, उद्धव ठाकरे हों, ये अभी शुरुआती दौर पे बातचीत जरूर चल रही है, लेकिन ये भी एक रिस्क फैक्टर है कि क्या नीतीश कुमार जानबूझकर सोच समझ के ये सब कुछ कर रहे हैं। क्या बीजेपी जिस तरीके से यहाँ पर बिहार में उनके साथ रणनीति अपना रही है, उन्हें अलग थलग देखा जा रहा है, तो ऐसे में क्या संभावनाएं जगती है। तो ये अभी कयासों का दौर है। जैसा कि हमारे सहयोगी पंकज बता रहे थे कि तीसरे फ्रंट बनाने की तैयारी चल रही थी और अब राष्ट्रपति के उम्मीदवार बनाने की बात हो रही है। तो ठीक है ये प्रकाश, आप चर्चा कर रहे हमारे साथ। देखिए, बड़ी अहम खबर है इस वक्त की है, नीतीश कुमार को लेकर अब उनको विपक्ष का चेहरा बनाने की कोशिश हो रही है। पंकज झा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने ये बड़ी खबर दी थी, लेकिन मुलाकातों का सिलसिला मुंबई से शुरू हुआ था। जितेंद्र से भी जानकारी लेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ अहम सवाल। क्या एनडीए की एकता में विपक्ष ने सेंध लगा दी है? ये सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त का। क्या राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की यह मुहिम कामयाब होगी? इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। जो कवायद शुरू की गई है, क्या यह मुहिम कामयाब होगी? 10 मार्च को जब चुनाव नतीजे आएंगे तो ये चुनाव नतीजे किसका भविष्य तय करेंगे, ये सबसे अहम सवाल हो जाता है। क्योंकि जिस तरह से एक मुहिम शुरू हुई है, मुलाकातों का दौर शुरू हुआ है, उसके बाद एक के बाद एक कई सवाल निकलकर अब आने लगे हैं। जितेंद्र दीक्षित मुंबई से जुड़ गए हमारे साथ। जितेंद्र, मुलाकातों का जो ये सिलसिला है ना, मुंबई में भी चला था, वहां से भी बहुत कुछ निकला। वहां से क्या खबर है? क्योंकि कई लोगों से मुलाकात केसीआर ने की थी वहां पर। जी हाँ, बिल्कुल। परसों के दिन केसीआर की मुलाकात राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ हुई थी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार के साथ में हुई थी। और उसके बाद में ये चर्चा छिड़ी कि क्या ये दोनों पार्टियां जो तीसरा गठबंधन, जो तीसरा मोर्चा बनाने को लेकर कवायद चल रही है, उसमें शामिल होंगे। ऐसे में शिवसेना और एनसीपी के सामने यहाँ पर ये एक मुश्किल खड़ी हो गई है कि कांग्रेस भी उनके साथ महाराष्ट्र में सत्ता में है। और अगर इस तरह से कोई उम्मीदवार जो है तीसरे धड़े की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए सामने किया जाता है तो इन लोगों का रुख क्या होगा। ऐसे में जो हमें खबर मिल रही है वो ये है कि ये दोनों ही पार्टियां फिलहाल वेट एंड वॉच का रुख अपनाए हुए हैं। एक बार जब 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, उसके बाद ही इनका जो रुख है वो स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर अगर नीतीश कुमार को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जाता है तो ऐसे में शिवसेना और एनसीपी क्या रुख अपनाती हैं, उनका क्या पक्ष होगा। तो इस पर अभी फिलहाल इन दोनों ही पार्टियों ने चुप्पी साध रखी है, क्योंकि शिवसेना बार बार ये कह रही है कि हम जो है बीजेपी का विकल्प बिना कांग्रेस के नहीं देख सकते। शिवसेना जो है कांग्रेस से अलग होकर फिलहाल खुद को नहीं देख रही है। तो क्या कांग्रेस की ओर से अगर कोई उम्मीदवार दिया जाता है तो उसको शिवसेना समर्थन देगी, या फिर कोई तीसरा उम्मीदवार जब आता है, जो नीतीश कुमार की जैसे बात चल रही है, तो क्या उनको समर्थन दिया जाता है। इस बारे में जो यहाँ सियासी हलकों में जो अंडरकरेंट्स मिल रहे हैं वो यही है कि फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति बनाई गई है। और एक बार जब नतीजे आ जाएंगे 10 मार्च को, ठीक है, वेट एंड वॉच की स्थिति बनी हुई है। इंतजार हो रहा है कि यूपी चुनाव और खास करके 5 राज्यों के चुनावों के नतीजे क्या होते हैं, उसके बाद काफी कुछ तय होगा। लेकिन पंकज जी हमारे साथ भी लगातार जुड़े हुए हैं। पंकज जी, मुझे एक बात बताइए, इंतजार तो हो रहा है कि जब 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आएंगे तब तक देखेंगे क्या होगा, लेकिन सवाल यह है कि ये जो राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की तरफ से ये मुहिम शुरू हुई है, जिसको लेकर मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया है, इसके कामयाब होने की कितनी गुंजाइश आप देख रहे हैं? देखिए आदर्श, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। और जैसा कि सबसे पहले तो क्या नीतीश कुमार इस बात के लिए तैयार है। अब प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार की जो डिनर पर मुलाकात हुई है उसमें क्या चीजें सामने आई है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन केसीआर के हवाले से जो मेरे पास जानकारी है कि उन्होंने जो कई नेताओं से, इसमें अभी कई चेहरे सामने नहीं है जिनसे उन्होंने भेंट मुलाकात नहीं की है, लेकिन उन लोगों ने कहा कि आप आगे बढ़िए और अगर नीतीश कुमार तैयार हो जाते तो हम साथ होंगे। इसमें 1-2 राज्यों के मुख्यमंत्री, मैं उनका भी नाम बताना नहीं चाहूंगा, हालांकि इसमें रिस्क फैक्टर भी है। लेकिन जिस तरीके से ये लग रहा था ना कि राष्ट्रपति का चुनाव जो होगा अब उसमें बीजेपी का बहुत अपर हैंड होगा, कोई उन्हें इसमें क्या कहते हैं, उनको चैलेंज नहीं मिलेगा। लेकिन जो ये पहल शुरू हुई है और जिस चौंकाने वाला नाम सामने आ रहा है नीतीश कुमार का, उस बात को लेकर के ये तो कहा जा सकता है कि शुरुआत में जो मूव है ना वो बहुत हैरान करने वाला है और वो बीजेपी कैंप के लिए भी परेशानी की बात है, क्योंकि बिहार में बीजेपी और जेडीयू गठबंधन की सरकार है। तेजस्वी यादव भी एक तरीके से, जो चंद्रशेखर राव के कैंप से हमें जानकारी मिली है कि तेजस्वी यादव भी इस बात को लेकर के एक तरीके से मन आधा बना चुके हैं, उनको इसमें कोई परेशानी नहीं है जैसा कहा जा रहा है। ये उनकी तरफ से बात कही गई है, लेकिन उसमें जातिगत जनगणना को लेकर, कास्ट सेंसस को लेकर दोनों की बातें, तो अभी बहुत सारी इसमें उलझने हैं। लेकिन हाँ, एक बात तो ये है कि चंद्रशेखर राव ने एक पहल की है, अब आगे क्या होता है कह पाना बड़ा मुश्किल काम है।
ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका पंकज जी। जितेंद्र आपका भी प्रकाश, आप तीनों ही नजर बनाकर रखें। बड़ी खबर इस वक्त की एबीपी न्यूज पर हम आपको बता रहे हैं कि एक तरीके से विपक्ष का चेहरा बनाने की कोशिश राष्ट्रपति चुनाव में नीतीश कुमार को हो रही है कि नीतीश कुमार के चेहरे को विपक्ष लेकर आगे बढ़ेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।